हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's Astro Hill। आई होप यूर ऑल डूइंग गुड। और आज का ये वीडियो है अपने चंद्रमा को कैसे बली बनाएं। आपको बहुत सारी रेमेडीज़ पता भी होंगी और ये कंसल्टेशन में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे एक्चुअली चंद्रमा मजबूत हो और वो हमें अच्छे रिजल्ट्स दे पाए। अब यूजुअली देखने को चंद्रमा की कमज़ोर स्थिति मिल ही जाती है इन एवरी सेकेंड और थर्ड चार्ट, और बहुत कम लोगों का चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में होता है। और जिनका होता है आप ये देखोगे कि उनका इमोशनल एनवायरनमेंट और उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें एक पॉजिटिविटी है। दे आर एबल टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी वेरी सून, वेरी क्विकली। लेकिन जिसका चंद्रमा अच्छा नहीं है उसको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और जब पॉजिटिविटी मन में आ ही नहीं पाएगी तो मन हमेशा उथल पुथल में होगा, द्वंद्व चल रहा होगा, टेंशन्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एक छोटी सी बात बहुत बड़ी लगती है। तो चंद्रमा अगर ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है तो नेटिव की चैलेंज टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, निर्बल हो जाता है वो अंदर से। और चंद्रमा कहता है कि भाई जब तक तुम चैलेंजेस फेस नहीं करोगे तो तुम मजबूत कैसे बनोगे अंदर से, क्योंकि जब तुम चैलेंजेस फेस करोगे तो तुम्हें टेक्निक पता होगी कि किसी भी सिचुएशन को जो थोड़ी सी ऑड है, जहाँ पे आपको टेंशन लेना पड़ेगा, बट यू आर प्रिपेयर्ड, you are willing to take that challenge, and plus you are willing to push your limits। तो चंद्रमा निर्बल ऊपर आने की कोशिश करेगा। कैसे? आपको ऐसी स्थितियों में डाल के जो आपके लिए अच्छी नहीं है, प्लेजेंट नहीं है, आपको वहाँ पे दिक्कत हो रही है। लेकिन चंद्रमा कहेगा कि जब तक दिक्कत होगी नहीं तब तक मन मजबूत कैसे होगा। तो लोग क्या कहते, कंफर्ट जोन से निकल जाओ तो लाइफ बन जाएगी। अब अगर आपका प्रारब्ध ऐसा था कि आपने पूर्व जन्मों से आपको कुछ चीज़ें बनी बनाई मिली, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे फिर वो एक अच्छा पार्टनर हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फैमिली हो, तो अगर ये प्रारब्ध में है तब तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आपके प्रारब्ध में नहीं है तो बनानी पड़ेगी, और उस ट्रैक को बनाने के लिए बहुत मशक्क़त भी करनी पड़ेगी। भाई अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं और हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं, हमने वो डिसीजन ले लिया, लेकिन वहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में जॉब में लोगों के चैलेंजेस अगर आने लगे तो वो बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाएंगे अगर उनका चंद्रमा कमज़ोर है। दे विल स्टार्ट इमेजिनिंग कि मेरा करियर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, या मैं अनलकी हूँ, और इस तरह से सोचेंगे, एक पेसिमिस्टिक अप्रोच हो जाएगी। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चंद्रमा से डिफाइंड है। देख लो कुंडली में चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, पढ़ो उसके बारे में, और आपको पता चलेगा कि मेरा थॉट प्रोसेस किस तरह का है, और अगर इसको बली करना है तो मुझे करना क्या होगा। जैसे कि अगर किसी का 8th हाउस चंद्रमा है, वो नेटिव को मैं बोलूँगी कि तुम बहुत जल्दी इंट्रोस्पेक्शन के मार्ग पे निकल जाओ। अगर तुमको ऐसा लगता है कि माई माइंड इज़ हाईली अनस्टेबल and it is in a very conflicted environment, I do not have happiness from anywhere, especially from the people who I am attached to, और उन सारी चीज़ों पे आपकी बहुत डिपेंडेंसी है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को चीज़ों को लेट गो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस तरीके की स्थिति है, जिन लोगों का 8th हाउस में चंद्रमा है और वो निर्बल भी हो गया, 8th हाउस में चंद्रमा अगर जल राशि में है तो ज़्यादा मानसिक व्यथाओं को दिखाता है कि आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं,
और उसको आप अंदर ही अंदर फाइट करते रहते हो, जिसकी वजह से कभी कभी आपके मेंटल फंक्शंस अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपकी मेमोरी, या कभी कभी ADHD हो जाना, माइंड बहुत हाइपर होना, है ना। या फिर चंद्रमा अगर 8th हाउस में है और अगर वो पापक राशि में है और पापक ग्रह ने उसको दृष्ट भी कर दिया, तो आप उदास से होते हो, या आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हो, आप अपने टेम्पर को होल्ड नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं दिमाग बहुत ज़्यादा खेल जा रहा है, और वो खेले जा रहा है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको टेम कैसे करूं। तो अब 8th हाउस में है ना चंद्रमा, माइंड, आपका मन चला गया 8th हाउस में। तो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ द हाउस ऑफ डेथ, आफ्टर डेथ कम्स द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस नेटिव को मैं ये एडवाइस दूंगी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स बदल जाए, तुम्हारा मन मजबूत हो जाए, तुम्हारा चंद्रमा तुमको अच्छे रिजल्ट्स ऑफर करने लगे, तो आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी को, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को अपनी लाइफ में, अपनी यंग एज में बिगिन कर दीजिएगा। अर्ली लाइफ में अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मेनली अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको स्टार्ट करो, अपनी स्पिरिचुअल साइड से इंटरैक्ट करो, मेडिटेट करो बहुत ज़्यादा। 8th हाउस में शिव एलिमेंट है, जितना ज़्यादा शिव की साधना करोगे उतना ज़्यादा आपको मेंटल रिलीफ मिलेगी, उतना ज़्यादा शिव भगवान की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और उतनी ही जल्दी आप उन कार्मिक डेथ से, उन कार्मिक पीड़ाओं से मुक्त हो पाओगे जो कि आपके मेंटल फंक्शंस को, आपके इमोशनल एनवायरनमेंट को, आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को अफेक्ट कर रही हैं। तो अगर आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना है तो आपको शिव शिव कहते रहना है, आपको शिव की आराधना करनी है। शिव भगवान क्या करते हैं? बेसिकली हमारे मन को शांत कर देते हैं, स्टिल कर देते हैं। अगर वो हमारे मन में हैं, अगर हमने उनकी आराधना की, उनको साधा, तो वो हमारे मन में वास ज़रूर करेंगे। और अगर शिव किसी के भी मन में वास कर रहे हैं तो उसकी मानसिक दुविधाओं का निराकरण ज़रूर निकलेगा। आप ये चीज़ करके देख लो। आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, जो भी आपको टाइम ठीक लगता है किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करने का कि ये मेरे लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। हालांकि जब आप किसी भी भगवान को साधते हो तो उसको सरेंडर करना होता है। तो आप उनको ऐसे नहीं देखते, चाहे वो रेमेडी भी क्यों ना हो, कि वेदर दिस गॉड इज़ वर्किंग फॉर मी और नॉट। हाँ, आप ये देख सकते हो कि किस फॉर्म ऑफ गॉड से मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ, किसकी पूजा करके मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा मन शांत होता है, मुझे ज़्यादा पॉजिटिविटी लगती है। लेकिन आप भगवान को एज अ मशीन नहीं देखते कि वेदर दिस इज़ वर्किंग फॉर मी और नॉट, बिकॉज इन द बैक एंड इट इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर यू इन सम और द अदर वे। तो जब शिव किसी के मन में निवास करेंगे तो उसका ज्ञान उदय होगा, बेसिकली उसका हायर इंटेलिजेंस एक्टिव होने लगेगा। और जब धीरे धीरे नेटिव का हायर इंटेलिजेंस एक्टिव होगा तो उसकी मानसिक व्यथाएं कम होने लगेंगी, स्टिलनेस आने लगेगी, पीस आने लगेगा। आप सरेंडर मोड पे चले जाओगे ऑटोमेटिकली। आप फिर उतना ज़्यादा आने वाले कल की ये वो सारी चीज़ें आप उतना परवाह नहीं करोगे। तो बेसिकली आप डर में नहीं जियोगे। अभी क्या हो रहा है, निर्बल चंद्रमा बहुत ज़्यादा डर वाले मोड पे रखे हुए हैं आपको, और वो चाह रहा है कि आप उसका कुछ करो। जो शिव जी मेडिटेशन का एक सिंबॉलिज्म है, जो ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं एक मेडिटेटिव स्टेट में हूँ, तो वो एक डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने मन को अपने ज्ञान से साध सकते हो। लेकिन ज्ञान को आपकी लाइफ में स्पेस बनाने के लिए स्टिलनेस की ज़रूरत होती है। सो यू नीड टू मेडिटेट, you need to be first a little peaceful. Only then knowledge and wisdom can create a space in your head. दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप शिव मंदिर में हैं, जैसे कि 21 परिक्रमा ज़रूर करके आएं। आप जितना ज़्यादा परिक्रमा शिव मंदिर के अंदर कर रहे हो, आप उतना ही ज़्यादा
लोअर वाइब्रेशंस को रिलीज़ कर रहे हो। और जब ये लोअर वाइब्रेशंस धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो वो आपके थॉट प्रोसेस को डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपका थॉट प्रोसेस डिफाइन होगा हायर वाइब्रेशन से, विजडम से, ज्ञान से। तो अब आपको पता होगा कि किसी भी सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स देना है, मेंटल रिस्पॉन्स क्या होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनके सामने प्रॉब्लम आती है या उनको कोई बैड न्यूज़ देता है, लेकिन उनका मन फिर भी उतना ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होता, वो थोड़े से स्टिल रहते हैं, क्योंकि उनका अपने मन पे नियंत्रण अच्छा है। लेकिन उसी जगह कुछ लोग होते हैं जो छोटी सी भी बात सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, क्योंकि भावुक बहुत होते हैं, अस्थिर बहुत होता है चित्त। तो इस तरह से क्या होता है कि आप हो सकता है एक्चुअली उतना ज़्यादा सफ़र ना करो जितना ज़्यादा आप अपने मन में कर रहे हो। तो मेंटल इमोशनल सफरिंग को शिव आराधना से कम किया जा सकता है। और जब चंद्रमा निर्बल है तो वो क्या कर रहा है, आपको मेंटली और इमोशनली ज़्यादा सफरिंग फील हो रही है। बहुत बार हो सकता है रियलिटी में वो सारी चीज़ें हों भी ना जो आपने अज्यूम करी थी, जिनकी वजह से आप इतना ज़्यादा डर रहे थे, इतना टेंशन में आ गए थे। लेकिन कमज़ोर चंद्रमा है, पीड़ित चंद्रमा है, तो वो ऐसा फील करा रहा है, वो ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो शिव आराधना से आप क्या करते हो, शिव भगवान के वाइब्रेशन पे ट्यून इन करते हो, या किसी भी भगवान की आराधना से आप उस भगवान की वाइब्रेशन पे ट्यून इन करते हो, जिसकी वजह से आपके वाइब्रेशंस चेंज होते हैं, ऑल्टर होते हैं, और आप उस फ्रीक्वेंसी पे धीरे धीरे आने लगते हो। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे आओगे तभी तो उन भगवान की कृपा होगी। और जिस भी दिन, हो सकता है आप बहुत टाइम से पूजा कर रहे हो, लेकिन वो एक मोमेंट होता है जब वो भगवान आके हमको ब्लेस करते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत देखी, अपने एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा देखी, कि आप बहुत टाइम से पूजा कर रहे थे, हो सकता है आपका उतना फेथ सिस्टम भी ना हो, वीक हो, या पूजा करते टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो, उस अलाइनमेंट में आप ना हो, लेकिन धीरे 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 वो अलाइनमेंट आता है। और वो एक दिन होता है, वो एक मोमेंट होता है जब उस भगवान की कृपा हम पे होती है, जिनको हम इतने टाइम से साधने की कोशिश कर रहे थे। तो आप लोग ये चीज़ प्रैक्टिस करिए और आप इसको आजमा के देख लीजिए कि जो भी शिव के करीब जाता है उसका चंद्रमा कमज़ोर नहीं रह जाता है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिएगा। अगर मुझसे आपको कंसल्टेशन चाहिए ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। I'll see you very soon in the next video. Please take very good care of yourself.